नमस्कार दोस्तों, आज है दूसरा दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कल में एक चीज छूट गई थी जो बताना जरूरी था कि यहाँ पर a b c जो होंगे वो रेशनल नंबर्स होंगे और a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। a इज अ नॉन जीरो टर्म। ठीक है, और हमने ये डिस्कस किया था कि सॉल्व कैसे करेंगे। दो मेथड से सॉल्व करने के, एक था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक था हमारा शिद्धाचार्य फॉर्मूला। तो आज हम लोग इसी पे कुछ क्वेश्चंस कैरी करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे कि हमने कल बात करी थी रूट्स या जीरोस होने की। ठीक है, तो एक इक्वेशन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे रूट्स हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले ये देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट कोएफिशिएंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है इसकी? 2 है। डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें कह रहे हैं, इसमें वेरीफाई करिए कि x इक्वल्स टू 1/2 एंड x इक्वल्स टू 3/2 आर द सोल्यूशन, रूट्स और वैल्यूज ऑफ द 3/2 एंड 1/2। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज को उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। LHS लेंगे, we'll write taking LHS, what we'll do, substitute x, substituting the value of x। तो जब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3/2 ले लेते हैं पहले, 2 जहां जहां पर आपका x है, ठीक है, वहां पर हमें क्या रखना है? 3/2 होल स्क्वायर माइनस 5, अगेन x की प्लेस पर क्या आएगा? 3/2 प्लस 3। ओके, सॉल्व करेंगे। 3/2 का होल स्क्वायर विल बी 9/4 माइनस 5 इंटू 3/2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ये सबको हम बोलते हैं 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। यहाँ पर हमने क्या बचा? यहाँ पर मेरा 9/2 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन है, सबको आता होगा, क्लास 6 से पढ़ रहे हैं हम लोग के क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 5 3 15/2 प्लस 3। अब यहाँ पर फिर से हमारा फ्रैक्शन एडिशन है, सिंप्लीफिकेशन है। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। 2 9 माइनस 15, यहाँ पर क्या जाएगा? 1 की टेबल में 2 टाइम्स, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6। ठीक है, अब हम एडिशन करेंगे तो 9 प्लस 6 15 माइनस 15/2 विच गिव्स यू 0। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आर RHS। जैसा कि कल मैंने बताया था कि क्या होगा अगर आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही है, RHS के इक्वल आ रहा है, मतलब ये 0 है या फिर सोल्यूशन है इक्वेशन का। तो क्या पता चला कि 3/2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ चेक फॉर x इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली हमें x इक्वल्स टू 1/2 के लिए रखना है और देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपका असाइनमेंट है या आपका होमवर्क है या आप खुद से करोगे। ठीक है, अच्छा, सेकेंडली अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशंस अगर हम बात करें, कुछ स्पेशल टाइप इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं, किस तरह की इक्वेशन? जैसे कि कल हमने बात की थी कि a 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो सकता है। ठीक है, अगर कहीं पर इस तरह से मुझे दिया होता है 4x² इक्वल्स टू 3, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। 4x² इक्वल्स टू 3, आपको ये सॉल्व करना है, इसके फैक्टराइज करना है बाय फैक्टराइजेशन और बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ है, क्योंकि x² है। ठीक है, हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू 3/4, x² इक्वल्स टू 3/4, व्हाट विल हैपन? x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/4। जब आप स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट लगेगा एंड इट विल हैव प्लस माइनस। तो हमें यहां से कितनी वैल्यूज मिल रही है? +√3/2 एंड सेकेंडली हमें क्या मिल रहा है? -√3/2। ठीक है, ये सबको पता है कि प्लस माइनस दो वैल्यूज क्यों मिलती है जब हम स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि आप -2 का स्क्वायर करोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी? 4, और 2 का स्क्वायर करोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी? 4। ठीक है, तो 4 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो जगह मिलता है नंबर लाइन पर, तभी प्लस माइनस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर x है हमारा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारा सोल्यूशन अलग होगा ऑब्वियसली।
फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर b 0 है, सॉरी यहाँ पर c 0 है, वहां पर क्या 0 था, b 0 था। अब हम इसमें क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या किया, 3x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिया, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट का साइन याद रखेंगे। क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, x, ऑब्वियसली x कॉमन है, क्या बचेगा 4x, यहाँ पर एक x चला गया, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, अब यहाँ पर कौन सा रूल लगाना है हमें, ZPR, ZPR हम लोगों ने कल पढ़ा था, जीरो प्रोडक्ट रूल। एक बार x को जीरो करेंगे तो एक वैल्यू तो हमारी x जीरो आ गई। सेकेंडली जब हम 4x माइनस 3 को जीरो के इक्वल रखेंगे तब क्या होगा, x आप 3 को 4 जब इक्वल करोगे तो क्या बनेगा, 3 उधर गया, RHS में 3 एंड देन 4 डिवीजन में 3/4, तो फिर से आपकी दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। सिंपली अगर आपको इसी तरह से, और आगे चलते हैं, अगर इसी तरह से सॉल्व करके, यानी यहां पर क्वेश्चन दिया हो इस तरह, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या लगाना है, सिर्फ जीरो प्रोडक्ट रूल फॉलो करना है और आप उसको सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह का, जैसे हम x माइनस 3 और 2x प्लस 5 दे दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अब आप वहां से फैक्टराइज करके नहीं आ रहे हो, या ऑलरेडी आपको फैक्टराइज करके दिया हुआ है, आपको सिंपली क्या करना है, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाना है। जीरो प्रोडक्ट रूल जैसे ही आप लगाओगे, x माइनस 3 को एक बार जीरो के इक्वल आप पुट करेंगे और 2x प्लस 5 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, जैसा कि कल हम लोग ने जीरो प्रोडक्ट रूल में बात की थी। तो 3 जब उधर जाएगा, चेंज द साइड, चेंज द साइन, तो साइन माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा, 2x एंड चेंज द साइड, चेंज द साइन, 5 उधर गया, कैसा हो गया, प्लस का था माइनस का। फिर नेक्स्ट स्टेप पे 2 यहाँ कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में, प्रोडक्ट में है, तो दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवीजन में, ठीक है। तो दो वैल्यूज फिर से हमारी आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो थे कुछ बहुत इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे। अब हम बात करेंगे कि कैसे हमें सेट उसको फैक्टराइज करना है। कल हमने स्प्लिटिंग का टर्म का एक क्वेश्चन देखा भी था, मैंने आप लोगों से कहा था कि एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आप, इलस्ट्रेशंस जो है तो आप कर पाएंगे खुद से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत से बच्चों ने किया भी होगा, और नहीं किया है तो आज के बाद ये क्वेश्चन समझिए और इसको फिर करिए, ठीक है। हार्डली 1 घंटा देना है आपको और ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, 6p स्क्वायर, सपोज एक क्वेश्चन में ले रहा हूं यहाँ पर, 6p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 6p स्क्वायर, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, प्लस 11p माइनस 10, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर, कल बताया था मैंने, जब ये इक्वेशन है हमारे, क्या मैंने याद करने के लिए बताया था, पैकमैन, राइट, और दूसरा क्या था, सब टीवी। तो वैसे याद रखेंगे, सब से a हटा दो, तो प्रोडक्ट ऑफ AC, A क्या है यहाँ पर 6, B क्या है यहाँ पर, C क्या है 10। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट आ रहा है 60। और इसका साइन देखना है, किसका साइन देखते थे, C का साइन। C का साइन क्या है, माइनस, यानी हमें माइनस करके क्या चाहिए, 11 चाहिए, ठीक है। तो 60 के ऐसे फैक्टर्स, दो ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करने पर क्या आता हो, 11 आता हो, ठीक है। 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। 2 3 6 0, फिर 2 15, अगेन 3 5 15, 5 1 5, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको पता है, सबने क्लास 4 से शुरू किया था, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ग्रुपिंग करनी है, किस तरह से करनी है कि हमें 11 मिल जाए, ठीक है। तो अगर 3 4 12, अगर मैं इन सब की ग्रुपिंग करता हूं तो मुझे 12 मिल रहा है, फिर 7 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 दे रहा है। चलो 5 और 3 की कर लेते हैं, जब मैंने 5 और 3 की ग्रुपिंग की तो मुझे 15 मिला, और यहाँ पर 2 और 2 की करी तो मुझे 4 मिला, ठीक है, वंडरफुल, मिल गया। 15 और 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 11। तो हम 11 को किसमें स्प्लिट करेंगे, 11 को हम स्प्लिट करेंगे 15 और 4 में, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट का साइन लगाएंगे, 11 को हमें स्प्लिट करना है 15 माइनस 4, p माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखो एक चीज बस याद रखनी है, यहाँ पर सिली मिस्टेक्स भी होती हैं। क्या होता है, अब यहाँ पर माइनस था, इसको प्लस कर दिया, ठीक है, या यहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चन कॉपी करने में गलत कर दिया था, वैसे हो सकता है, वो एक डेमो था, कैसे मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम फिर से क्या करेंगे, p को अंदर मल्टीप्लाई 6p स्क्वायर प्लस 15p। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो अंदर ब्रैकेट में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, माइनस 4p प्लस माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो जहां पर आप सॉल्व कर रहे हो, आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि ऊपर वाली स्टेप के रिलेशन में ही दूसरी स्टेप लिखनी है, ठीक है। अब यहां पर क्या कॉमन है, फिर से फैक्टराइजेशन करना है, p कॉमन है, क्या बच रहा है 6p प्लस 15। अच्छा 3 भी कॉमन है, ठीक है, तो 3 भी कॉमन है तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 3 2 6, 3 5 15, 3p, ठीक है। क्या बच रहा है
2p प्लस 5। यहां पर अब हमें ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस चाहिए, जैसे कि कल मैंने बताया था कि साइन जो बाद वाला ब्रैकेट हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग तो माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस कॉमन है और क्या कॉमन है यहाँ पर 2 कॉमन है, राइट। ब्रैकेट में मेरा क्या बचेगा 2p प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये दोनों टर्म हो गया, तो इन दोनों टर्म में मैं कॉमन देखूंगा तो क्या मिल रहा है 2p प्लस 5 और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3p माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम फैक्टराइज करके क्या कर चुके हैं, अब हम फैक्टराइज करके यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में ला चुके हैं। तो बस जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म आ रही है तो हमें क्या लगा देना है, जीरो प्रोडक्ट रूल लगा देना है। जैसे ही जीरो प्रोडक्ट रूल लगाओगे आप क्या होगा 2p प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और इधर 3p माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसके आगे करोगे। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अच्छा, इसके आगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं कि जहां पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, या कुछ इस तरह का है कि जहां पर एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, हमें सिंपली नहीं दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 1 अपॉन 20। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन। अब यहां पर देखें अगर हम ध्यान से, तो आप पहले बार जब इसे देखोगे तो कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर तो डिग्री नहीं दिख रही, डिग्री 2 होनी चाहिए थी, आपने बताया था डिग्री 2 है। आप इसको सॉल्व करिए, लेके आइए उस फॉर्म में। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे जैसे तो यहाँ पर x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 के टेबल में x, ऑब्वियसली x टाइम्स आएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर आप इसको क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में ले जाओ, तो 2 इंटू 20 प्लस 1। ठीक है, याद है ना, 2 इंटू 20 40, 41 अपॉन 20। ऑलराइट, अब हमें सिंपली क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 20 इधर जाएगा, इट विल बिकम 20x स्क्वायर प्लस 20 इक्वल्स टू 41x। ठीक है, अब 41x को आप इधर लेके आओ, 20x स्क्वायर प्लस 20 माइनस 41x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर जानबूझ के इंटेंशनली मैंने 41x को एक्सट्रीम पर लिखा, क्योंकि बच्चे ये गलती करते हैं। क्या करते हैं, 41x यहां लिखा, अब इसको b की तरह नहीं, इसको c की तरह ट्रीट कर देंगे। तो आपको याद रखना है, अगर आप इस तरह से इसको 41x को लेके आ रहे हो तो आप क्या करोगे, ध्यान से 41x को मिड टर्म रहना चाहिए, 20 इक्वल्स टू 0। बात समझ में? ठीक है, अभी फिर से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको स्प्लिट करके सॉल्व करना है। प्रोडक्ट करके हमें क्या लाना है, 20 इंटू 20 400, ऐड करके हमें क्या चाहिए, 41 चाहिए। ठीक है, ये मैं छोड़ रहा हूं तुम लोगों के लिए, आराम से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ये होमवर्क हो जाएगा। एक वो क्वेश्चन है कि कल मैं देखूंगा। ठीक है, अच्छा एक और इस तरह के क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारे ए बी टाइप्स हैं। ठीक है, जिनमें हमें रीअरेंज करके लाना होता है। ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं क्या है। a अपॉन ए एक्स माइनस 1, a अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन बी एक्स माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, यहां से मैं ये ऊपर कंडीशन हटा देता हूं, ये तो अब याद हो गई होंगी। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस हमारी इस तरह से दी हुई हैं कि a प्लस बी डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए बी डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, a प्लस बी 0 के इक्वल नहीं है और बाकी ए बी भी 0 के इक्वल नहीं है। ये दो कंडीशन क्वेश्चंस की कंडीशन। ठीक है, तो अब आप यहां पर अगर ऐसे करते हो क्या कि इसको आपने एलसीएम लिया और सॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, रीअरेंज करेंगे हम टर्म्स को। कैसे रीअरेंज करेंगे, हम b वाले टर्म को उठा के लाएंगे, इसके साथ रखेंगे, a वाले को लाएंगे, इसके साथ रखेंगे, और दोनों की अलग अलग ग्रुपिंग कर देंगे। कैसे, a अपॉन ए एक्स माइनस 1 माइनस बी, हमने एक ब्रैकेट में, प्लस b अपॉन बी एक्स माइनस 1 माइनस ए। ठीक है, यानी अब हम क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लो तो क्या होगा, ए एक्स माइनस 1, ए वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर 1 है, फिर से पूरा ये टर्म क्या होगा, ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में b के साथ। तो b के साथ जब मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो b ए एक्स माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 0 चल रहा है, याद रखेंगे।
बी एक्स माइनस वन यहां भी आ जाएगा और फिर बी यहां पर विदाउट एनी चेंज माइनस ए साथ में पूरा बी एक्स माइनस वन। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप फिर से देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखेंगे माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजों का एक साथ ध्यान रखना है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती इसमें, सिंपल स्टेप फॉलो करना है। लेकिन बच्चे यहाँ पर स्ली मिस्टेक्स करते हैं कि जैसे b मल्टीप्लाई किया बट माइनस है, साइन नहीं चेंज किया, तो वहीं पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माइनस ए बी एक्स, अब माइनस ये माइनस है तो साइन चेंज करना है, याद रखना है, और साथ में b से मल्टीप्लाई भी करना है, बहुत सारे काम साथ में कर रहे हैं, ax माइनस वन। ठीक है, सिंपली यहां भी जाओ, क्या बनेगा, b माइनस ए बी एक्स प्लस ए अपॉन बी एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब हम ध्यान से अगर देखें, ठीक है, तो यहां पर क्या मिल रहा है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। यहां पर भी अगर थोड़ा रीअरेंज कर लिया जाए तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स है, यानी कि दोनों टर्म्स में आपको न्यूमरेटर सेम मिला हुआ है। तो आप क्या करो, आप इसको सिंपली कुछ ना करो, आप इसको कॉमन ले लो उठा के, तो a प्लस बी, ठीक है, माइनस ए बी एक्स कॉमन लिया हमने, तो क्या बचा, 1 अपॉन ए एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप देखो यहां पर क्या हो गया, ये हमें मिल चुका है। ठीक है, अब फिर से प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दो, इसको अलग इक्वल कर दो जीरो के, इसको अलग इक्वल कर दो जीरो के। तो जैसे आप इसको इक्वल करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको आप जैसे इक्वल करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल्स टू 0। तो क्या बच रहा है, a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी एक्स। ऑलराइट, मैंने क्या किया, ए बी एक्स को राइट हैंड साइड में भेज दिया। ठीक है, अब आप x को हमें किसको सब्जेक्ट बनाना था, वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की, तो अलोन किसको करना है, x को करना है, तो ए बी हमारा कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। जैसे ही हमारा ए बी डिवाइड में आया तो क्या बचा, a प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू एक्स। ये तो हमारी एक वैल्यू हो गई x की, दूसरी वैल्यू कहां से आएगी, दूसरी वैल्यू इसको आएगी जब आप इसको इक्वेट करोगे 0 के। कुछ नहीं करना है, फिर से एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके हमारा यहाँ पर इस तरह की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो ये भी आपको होगा कि आप खुद से करोगे। तो देखा जाए तो हमने एक्सरसाइज पूरी ही कर ली है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम लोगों ने देख लिया, क्या करना था क्या नहीं। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन भी देख लिए। जैसे अगर पर क्या देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ p प्लस वन इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो जो भी वेरिएबल, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन, इस तरह से क्या दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर p हमारा जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो p की वैल्यू हमेशा गिवन होगी, तो p प्लस वन इक्वल्स टू 0 गिवन है, यानी p की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके बाद हमारी नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमने स्प्लिटिंग द टर्म ऑलमोस्ट खत्म ही कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 3-4 क्लासेस अभी और लगेंगी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिनिश करने में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है मैंने बेसिकली अभी एमएल अग्रवाल से लिए हुए, आईसीएसई बोर्ड की जो बुक है। वैसे तो क्वेश्चन जहां से भी मिले, जिस भी टॉपिक पे सॉल्व कर लो, ठीक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करो, सब क्वेश्चंस अच्छे हैं। ये एनसीईआरटी में भी मिलेगा ये क्वेश्चन तुम लोगों को, तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, गुड बाय टिल देन।